और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमाशंकर सिंह कांग्रेस मुख्यालय में है, साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे के बाहर राजीव रंजन है। उमा, पहले आपके पास आएंगे। उमा, आपकी सलमान सोल से जो बात हुई वो हमने सुनाई। कांग्रेस जिस समस्या से जूझ रही है, अंदरूनी फूट और जिस तरह की आवाजें निकल कर आती है, G23 बना, अब ये चुनाव हो गए अध्यक्ष पद के लिए, नतीजे आने बाकी है, लेकिन वो फूट नए अध्यक्ष के लिए एकजुट बनाए रखना कांग्रेस के लिए शायद चुनावों से भी ज्यादा सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए अभी पहले चुनाव की जो मतदान की प्रक्रिया चल रही है उस पर बात कर लेते हैं। जिस तरह की 4 पन्नों की चिट्ठी लिखी गई है सलमान सोज की तरफ से मधुसूदन मिस्त्री को, उसके बाद जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक ये कि जो उत्तर प्रदेश के जो बैलेट बॉक्सेज हैं उसको एक किनारे पे रखा गया है, क्योंकि उसी को लेकर विवाद है। तमाम जो उसको लेकर सवाल उठाए गए हैं कि किस तरीके से जो सेट प्रोसीजर है उसका पालन नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में जो पोलिंग हुई उसको लेकर। तो अपनी बात जो है वो शशि थरूर खेमा लगातार कहता रहा है, और जब मतगणना का काम चल रहा है उस बीच में इस तरह की शिकायतों का सामने आना कांग्रेस के इस दावे पे एक सवालिया निशान पैदा करता है, जिसमें यह कहा गया कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। तो तमाम सवालात उठाए गए हैं। हालांकि ये बात कही गई है एक तरह से खड़गे पे कोई सवाल नहीं उठाया गया है, उनके समर्थकों पे कोई सवाल नहीं उठाया गया है, लेकिन कुछ लोग जो वहाँ पे जिनको वहाँ नहीं होना चाहिए था पोलिंग बूथ पे वो थे, मौजूद थे, उन सबको लेकर सवाल उठाए गए। तो जाहिर सी बात है कि इन सवालों का जवाब कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। जहां तक कांग्रेस के नए अध्यक्ष के सामने चुनौती की बात है, तो आपने सही कहा कि पार्टी जिस तरीके से धड़ेबंदी की शिकार है, गुटबाजी की शिकार रही है। हालांकि ये भी देखने में आया कि जब खड़गे नॉमिनेशन दाखिल कर रहे थे तो मनीष तिवारी जैसे नेता जो G23 के नेता माने जाते रहे, उस पर एक सिग्नेटरी रहे उस चिट्ठी पर, वो भी साथ आए, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा हों या कई और ऐसे नेता, आनंद शर्मा हों, वो सभी नजर आए यहाँ पर। तो ये माना जाता है कि जो मांगे थी उन नेताओं की वो मान ली गई। संगठनात्मक चुनाव के तौर पे अध्यक्ष का चुनाव जो है वो हो रहा है। अब नतीजा निकलकर सामने आएगा। खड़गे जो हैं वो अगर अध्यक्ष बन जाते हैं, चुने जाते हैं, औपचारिक तौर पे इसका ऐलान हो जाता है, तो पार्टी अपना जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाने का काम करेगी। लेकिन सवाल ये बचा रह जाता है कि क्या जो असंतुष्ट खेमियों की जो शिकायत थी वो तमाम दूर हो जाती है, या अगर अध्यक्ष के फैसलों में फिर से गांधी परिवार या उसके किसी सदस्य की छाप मिलती है, तो क्या वो असंतोष जो है वो फिर से निकलकर सामने आता है। तो एक बड़ी चुनौती है, 2024 सामने है और नए अध्यक्ष के पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं होगा पार्टी को समेट कर आगे बढ़ने का। तो ये सब आगे की बातें हैं जिस पर नजर बनी रहेगी। बिल्कुल। और उमा, कहीं ना कहीं ये भी है कि शायद ये कांग्रेस पार्टी का ये आंतरिक लोकतंत्र भी कहेंगे कि जो बागी आवाजें हैं, ये जो ऐसे सुर जो कि एक राय नहीं रखते, वो खुलकर अपनी बात भी कह पाते हैं। बहरहाल हमारे साथ राजीव रंजन भी हमारे साथ है, मल्लिकार्जुन खड़गे के बाहर। राजीव, यहाँ पर ये जो शिकायत भरा पत्र लिखा गया है, इस पे कोई प्रतिक्रिया, जो समर्थक है मल्लिकार्जुन खड़गे के, वहां जो कार्यकर्ता हैं, किस तरह का माहौल है, बताएं वहां। देखिए, हम बता दें कि थोड़ी देर पहले जो है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी जो है पीएल पूनिया बाहर निकले थे। यही सवाल मैंने पूछा था कि जो शशि थरूर की शिकायत है, तो उनका ये कहना था कि अब जो है जब काउंटिंग हो रही है तो हार के डर की वजह से इस तरह की बातें करना सही नहीं है। उन्होंने कहा था कि चुनाव जो हुआ है कांग्रेस अध्यक्ष का, इसमें सारी प्रक्रियाओं का पालन हुआ है, पूरी चीज जो है पारदर्शी तरीके से की गई है, और अब ऐसा सवाल उठाना सही नहीं है। और उनका यह भी कहना था कि मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत लगभग तय मानी जा रही है, और यही वजह कि वहाँ अग्रिम बधाई दे दी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा का जो खेमा जो है काफी मजबूत कर लिया है। कांग्रेस के तमाम एक बड़े नेता जो है अंदर जा रहे हैं और अग्रिम बधाई दे रहे हैं। मीडिया की भी बात करें, बैरिकेटिंग पुलिस का भी चारों तरफ यहाँ लग चुका है। तो साफ है कि कांग्रेस का 24 साल बाद एक गैर गांधी परिवार का एक नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है, जिसके सामने एक नहीं बल्कि कई चुनौती होगी। सबसे बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस को मजबूत करना। कांग्रेस जो तमाम राज्यों में शासित थी, अब केवल बस 2 राज्यों में सिमट कर रह गई है। बिल्कुल, एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने अभी भी बनी हुई है। बहरहाल कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है और 24 साल बाद है कि गैर गांधी परिवार से वो अध्यक्ष होने जा रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और जब नतीजे आने होंगे आपके पास हम वापस जरूर लौटेंगे। रुक करते हैं अब अगली खबर का। तो यहां पर इतना जरूर है कि कांग्रेस जहां एक तरफ अपना अध्यक्ष चुन रही है, उसके नतीजे आ जाने हैं, वहीं कांग्रेस के अंदर से आवाज शशि थरूर के जो मुख्य चुनाव एजेंट है,
सलमान सोज, उन्होंने एक शिकायत भरा पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि पूरे देश में जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ है उसमें यूपी में जो है वहां कहीं ना कहीं फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है। ये शिकायत रखी गई है। मधुसूदन मिस्त्री इसको किस तरह से देखेंगे ये देखना होगा। बहरहाल नतीजे आने में अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। 12 बजे का वक्त है बताया जा रहा है, जैसा कि उमाशंकर सिंह हमारे सहयोगी बता रहे थे 3 से 4 बजे के वक्त में ये नतीजे सामने आ सकते हैं।